हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोहम एजुकेटर्स। लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टू मशीनरी, जो भी मिडल ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर देखा जाता था। आज हम लोग नया एडजस्टमेंट्स लेके आए हैं। एडजस्टमेंट से हिडन एडजस्टमेंट जो हमेशा डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं, लोन और उसके ऊपर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा रहता है, ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और हर टाइम में बहुत से लोगों को ये एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट जाता है। अरे वो हिडन एडजस्टमेंट कैसे आइडेंटिफाई करने का, एकदम सिंपल है। सबसे पहले जब भी हम लोग हिडन एडजस्टमेंट चालू करेंगे, अपने को ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिखा जिसके आगे परसेंटेज का साइन है, बस परसेंटेज का साइन दिखा तो 12th में समझ लेने का महाराष्ट्र बोर्ड कंफर्म इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट डालता है। और ये हिडन एडजस्टमेंट रहता है इसके ऊपर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हम लोग स्टेटमेंट बनाने से लेके सब सिखाएंगे, देखते हैं अभी कैसे करने का। सबसे पहले ये लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में 15% बैंक लोन है। कितना रुपए का है वो? 2 लाख रुपीज का। और इसके ऊपर से एक हिडन एडजस्टमेंट जनरेट होता है और वो हिडन एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर सिंपल लॉजिक में बात करेंगे, ये दिखा तो इसके ऊपर से एक एडजस्टमेंट बनता है आउटस्टैंडिंग का। कौन सा आउटस्टैंडिंग? इसके ऊपर का इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये कॉमन हो गया, उसके आगे ये नाम हम लोग ने अटैच कर दिया। ऐसा ही स्टेटमेंट बनता है। बहुत से एवरेज स्टूडेंट लोगों को तो स्टेटमेंट बनाने का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए डिफाइन किया। ओके, और चलो चालू करते हैं। फिर ये लोन लिया हुआ है, लोन आज नहीं तो कल अपने को रीपेबल रहता है, इट्स अवर लायबिलिटी। तो एज यूजुअल ये हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं 15% बैंक लोन, ये ₹2 लाख हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मालूम है। मगर इसके ऊपर से हिडन एडजस्टमेंट जो बनता है वो कौन सा बन गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना रुपए का लोन लिया था? 2 लाख। तो सीधा बात है, लोन का अमाउंट लिख देंगे। लोन का अमाउंट कितना रुपीज है? 2 लाख। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है? ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना रुपीज है? 15%। चलो ये भी ले लिया 15%। चलो ये 15% हो गया। बस कुछ नहीं, इसके ऊपर का इंटरेस्ट निकालो। कितना रुपीज हो गया? 15 2 जा 30, ये हो गया 30,000 रुपीज। टोटल अमाउंट हो गया 2,30,000। अभी फाइनल अकाउंट से हिडन एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का एक सेकंड इफेक्ट भी आएगा। अभी ये सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा अपना पीएनएल अकाउंट में। बराबर है, एज इट इज एक्सपेंसेस, इसलिए वो पीएनएल के कौन से साइड में जाता है? डेबिट साइड में। या कुछ लोगों को जिनको अकाउंट थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, उनके लिए एकदम सिंपल बात कर रहे हैं। जो आउटस्टैंडिंग रहता है, जो साइड में बैलेंस शीट में दिख रहा है, वही साइड में पीएनएल अकाउंट में जाएगा। वही साइड में पीएनएल के जाएगा। यानी ये कौन से साइड में लिखा है? लायबिलिटी साइड। तो पीएनएल के ऑटोमेटिकली कौन से साइड में जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। खत्म हो गया। इतना सिंपल एडजस्टमेंट रहता है। रिपीट कर रहे हैं, बैंक लोन कितना रुपए का था? 2 लाख। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 15%। बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में ले लो। कंफर्म है। उसके बाद उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सेम नाम डाल देने का, 15% की जगह लिखने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन विच लोन? बैंक लोन। इधर कुछ भी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, अपने को वो नाम में चेंज हो जाएगा। अमाउंट ले लो, कितना रुपए का अमाउंट था? 2 लाख। उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15%। या आ गया 3 लाख। टोटल अमाउंट 30,000। टोटल अमाउंट हो गया 2,30,000। इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। अगर ये पीएनएल डेबिट बाहर नहीं करना है तो सिंपल याद रखने का, ऑलवेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में जो साइड में लिखा है, पीएनएल के भी वही साइड में जाएगा। या हम लोग ने पहला एडजस्टमेंट कर लिया। अभी दूसरा एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट वाला लेते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें। अभी इधर भी तो बैंक लोन लिखा हुआ है। बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट लिखा हुआ है? 10%। इधर अमाउंट भी 2 लाख है, मगर इधर क्या लिखा है? लोन इज टेकन ऑन विच डेट? 1 अक्टूबर। अगर हम लोग ने लोन ही 1 अक्टूबर से लिया है तो उस दिन का उसका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करने को जाएंगे तो 1 अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। आज हम लोग 31 मार्च को खड़े हैं। हम लोग ने सामने वाले का पैसा कितना महीने के लिए यूज किया हुआ है? 6 मंथ्स के लिए यूज किया है। तो अभी हम लोग उसको इंटरेस्ट 6 मंथ्स का देना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इधर आ जाएगा। चलो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बात करते हैं। ये कौन सा इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हम लोग ने पहले भी बोला था ये नाम दिखेगा तो इसके ऊपर से क्या निकलेगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन विच लोन? बैंक लोन। अमाउंट देख लेते हैं, कितना रुपए का अमाउंट है? 2 लाख।
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। मगर लास्ट क्वेश्चन में इधर ही खत्म हो गया था, जैसे ही 10% लिख दिया काम खत्म हो गया। ये टाइम अपने को मंथ्स भी काउंट करने दे, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। यानी अगर 2 लाख का 10% निकालने को जाते तो 20,000, 20,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपीज, एंड टोटल हो गया 2,10,000। इज दिस ओके? और ये 10,000 का वापिस कौन सा इफेक्ट? सेकंड इफेक्ट। जैसा हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंग है तो पीएनएल में सेम साइड में जाएगा, यानी पीएनएल के कौन से साइड में जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। कुछ लोगों को ये भी रहेगा, क्या लिखना है? तो लिखना है टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इज दिस ओके? लास्ट क्वेश्चन में था विदाउट डेट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया विद डेट। याद रखना है ये डेट दिया है, इधर से अपने को कब तक जाना है? 31 मार्च तक। एसेट में भी सेम, लोन्स में भी सेम, इन्वेस्टमेंट में भी सेम। चलो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एक एडजस्टमेंट हुआ लोन का विदाउट डेट, सेकंड एडजस्टमेंट विद डेट। अभी आ रहा है हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट। ये देखो ये आ गया 15% एफडी। एफडी इज अवर इन्वेस्टमेंट। एफडी अपना क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन से साइड में जाता है? एसेट साइड। ये आ गया 15% फिक्स डिपॉजिट ₹2 लाख, ये अमाउंट आ गया। वापिस इधर डेट दिया है, कौन सा डेट को परचेस किया? 1 अक्टूबर 2020। थोड़ा एरर है, समझ के चलो। तो अभी 1 अक्टूबर को परचेस किया है इन्वेस्टमेंट, तो वापिस वही हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ऐसा हम लोग ने सामने वाले को 6 महीना पैसा यूज करने को दिया। वापिस मैंने जैसा बोला, ये डेट से कब तक जाना है अपने को? 31 मार्च तक जाना है, और पीरियड काउंट करना है। कितना महीने का पीरियड हुआ? 6 मंथ। तो इधर 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट वही है, कितना रुपीज है? 2 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15%। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 15%। ये देखो इंटरेस्ट रेट अपने को मालूम है 15%। इसके ऊपर कितना मंथ्स का? 6 मंथ्स का, आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो कैलकुलेट किया, 2 लाख का 15% आता है 30,000, 6 महीने का आता है 15,000। यह आ गया अमाउंट 15,000 रुपया। 20, 15 टोटल हो गया 2,15,000। वापिस एज यूजुअल मैंने बोला था इसका सेकंड इफेक्ट आएगा। बोलो इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल के। अभी एज यूजुअल तुम लोग को मालूम है ये आउटस्टैंडिंग है, तो पीएनएल के सेम साइड में जाएगा, यानी पीएनएल के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड में जा रहा है क्योंकि ये इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में जा रहा है। बट अदरवाइज सिंपल लॉजिक है, आउटस्टैंडिंग हमेशा पीएनएल के सेम साइड में जाएगा, यानी पीएनएल के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड। ये वापिस वही एडजस्टमेंट हुआ, डेट इज गिवन। हिडन एडजस्टमेंट कौन सा हम लोग ने देखा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एफडी है हमारा इन्वेस्टमेंट है। एंड लास्ट एक एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, एकदम सिंपल वाला 15%। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना रुपीस का है? 2 लाख। हम लोग ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? एसेट। तो एसेट साइड में लिख दिया। इसके ऊपर से अपने को पता चला इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट का क्या नाम क्या गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डिपॉजिट। ये डन है। चलो अभी अमाउंट निकालते हैं। कितना रुपए का अमाउंट था? 2 लाख। उसके ऊपर कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था? यस 10%, 10/100। अभी इधर मंथ्स का कैलकुलेशन नहीं आएगा, एज डेट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो अपने को डेट के बारे में सोचना नहीं है। अमाउंट निकालना है। कितना रुपए का अमाउंट हो गया? 20,000। टोटल हो गया 2,20,000। एज यूजुअल इसका सेकंड इफेक्ट आएगा। बोलो सेकंड इफेक्ट कौन से साइड में जाएगा? एज यूजुअल तुम लोग को मालूम है ये आउटस्टैंडिंग है, तो पीएनएल के सेम साइड में जाएगा, यानी पीएनएल के कौन से साइड में जाने वाला है? पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाने वाला है। और ये क्रेडिट साइड में क्यों गया? क्योंकि ये इनकम था। आज हम लोग ने और एक एडजस्टमेंट देखा, लोन और इन्वेस्टमेंट का। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो और दो बड़े एडजस्टमेंट्स लेके आने वाले। एक एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, एंड दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस, जो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।